नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी और आज के इस क्लास में हम आपको हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 5 का MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को करवाने वाले हैं। दोस्तों, आपको पहले से भी पता होगा कि हम जो लेके आते हैं वो सारा का सारा क्या हो रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। जो पढ़ा देते हैं वही आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं वो पूरा निचोड़ रहता है। जो क्वेश्चन बैंक में जो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो भी रहता है, साथ ही साथ जो पूछने वाला रहता है वो भी रहता है। तो सारा निचोड़ करके हम आपको यहाँ पे ला के देते हैं। और अगर आप ये वाली कर लेते हैं जो हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, तो ये चैप्टर के में अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं रहेगा इस क्लास से, है ना। इतनी गारंटी देते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना, शुरू से अंतिम तक पहले वीडियो को देखना, उसके बाद फिर अगर हो सके तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को आप कॉपी में नोट करके याद करो, ठीक है ना। और नहीं तो फिर इसका जो है PDF आपको डायरेक्ट जो है मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना रहेगा। तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा BSB कैरियर, वहां से आप आसानी से डाउनलोड भी कर पाइएगा। चलिए, बाकी आपको अब हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं और आप जो है जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि अल बरौनी का जन्म कहाँ हुआ। तो देखो, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे, बरौनी, ये वो, बतूत, ये सब बहुत तरह तरह के जो है ना नाम सुने होंगे। आज इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूरा हम लोग कर जो है इसके बारे में हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए, अल बरौनी का जन्म कहाँ हुआ था जो पूछ रहा है। ए में है ख्वारिज्म, बी में है तैजियर, सी में है गजनी और डी में है लाहौर, ठीक है। तो ये इसका जन्म जो हुआ था ये ख्वारिज में इनका जो है जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगर इनके इसके बारे में अच्छा से जानना है तो इसका जो है थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पे आप जाके जो है देख भी सकते हो। चलो, इसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है ना, पहले आपको पता है कि किसी का शासन चलता था, किसी राजा का शासन चलता था, अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने लगा। पहले तो ऐसे नहीं चलता था, आपको भी पता है, हमको समझाने की जरूरत नहीं है कि पहले जो है कोई राजा रहता था और उसी के अंडर में सारा जो है प्रजा वगैरह सब काम जो है करता था, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि इब्न बतूता जो है दूसरे देश का व्यक्ति था जो कि भारत आया था। तो भारत कब आया था, किस शासक, जब उस टाइम भारत का शासक कौन था, किसके समय में आया था, हमसे वही पूछ रहा है ना। तो ए में है मोहम्मद बिन तुगलम, और बी में है बलवन, सी में है जरिया सुल्तान, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलम के शासन काल में। चलो, इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है तीसरा। तीसरा में क्या बोला, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। इब्न बतूता जो है कितने वर्षों तक भारत में रहा। ए में है 8 वर्ष, बी में है 10 वर्ष, सी में 14 वर्ष और डी में है 16 वर्ष। तो जो इब्न बतूता था वो जो हमारे भारत में जो है वो 8 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक। चलो, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न की अल बरूनी, है ना, अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की। ए में है अरबी, बी में फारसी, सी में उर्दू और डी में संस्कृत। देखो, एकदम पहले संस्कृत वगैरह सब तो चलता ही नहीं था, क्योंकि पहले मुस्लिम शासक वगैरह ये सब रहता था। तो मुस्लिम शासक वगैरह ये सब किस चीज को, या तो फारसी लिखता था, या तो उर्दू लिखता था, या तो अरबी लिखता था, हिंदी भी नहीं उतना लिखता था, है ना। और संस्कृत का तो नामो निशान नहीं था सबसे पहले में, क्योंकि मुस्लिम का जो है जैसे अकबर हो गया, ये सब हो गया, है ना। तो ये सब के शासन काल में क्या हो, संस्कृत चलता होगा, नहीं, एकदम नहीं चलता है ना। तो ये देखो, संस्कृत तो कबो नहीं होगा, ये तीनों में से ही कोई हो सकता है। तो आपको बता दें, जो अल बरूनी ने जो है किताब जो लिखा था हिंद, उल हिंद की रचना जो किया था वो क्या था, अरबी में किया था। कौन से किया था, अरबी में किया था। ध्यान रखिएगा, पहला का जो आपका सही आंसर, सॉरी चौथा का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है आपका पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है। बर्नियर जो है उस शिविर नगर किसे कहा है। ए में है व्यापारिक केंद्र को, बी में है राजधानी को, सी में है शिल्प केंद्र को और डी में है मुगल कालीन नगरों को। अगर आप लोग को पता रहता है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, ठीक ना। ये लाइव तो नहीं चल रहा, रिकॉर्डेड ही है। आप रिकॉर्डेड हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप अगर जानते हो ना तो आपके फिर भी तो कमेंट करने का ऑप्शन आपको मिलता ही है, आप वहां से जो है कमेंट जरूर कीजिए। तो आपको पता है ना कि बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा। तो बर्नियर जो है शिविर नगर किसे कहा, मुगल कालीन नगरों को, मुगल कालीन नगरों, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला है आपका छठा नंबर है कि किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है। उल हिंद जो किताब जो है लिखा था
वो किस देश का वर्णन है। तो देखो हम लोग किस देश के बारे में पढ़, हम लोग कहाँ से है, भारत से है, तो भारतीय के बारे में रहेगा उसमें, है ना, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा देश क्या रहता तो पढ़ते ही नहीं। जिस देश का वर्णन रहेगा उस देश में वो चीज पढ़ना रहेगा, है ना। चलो अब अगला है आपका यूक्लिड कौन था। हम लोग को भी पता है यूक्लिड, हम लोग 10वां में पढ़ चुके हैं मैथ में, प्रथम पाली में ही हम लोग का है प्रश्नावली 1.1 में ही कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये इसका जो है HCF निकाले, है ना, मासा निकाले। तो ये क्या था, यूक्लिड क्या था, एक गणितज्ञ था, है ना, गणितज्ञ था, और ये यूनानी गणितज्ञ था। आपको पता दार्शनिक नहीं था, यात्री नहीं था। हमको ये वाली पता रहे या ना रहे, अगर हमको ये चीज पता है फिर भी हम मार देंगे, है ना, गणितज्ञ था। चलो इसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि नसरुद्दीन नमक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दिए, है ना, 200 दास दिए। कौन जो है इतना प्रसन्न हुआ था। ऑप्शन ए में है अल बरूनी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलम, और सी में है इब्न बतूता, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हुआ था, आप लोग जवाब दो इसका। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है कि हिनसोंग किस देश का यात्री था। देखो हेनसोंग जो था, हेनसोंग हो गया, फहान हो गया, ये सब जो है चीन के रहने वाले थे, है ना, चीन के यात्री थे, भारत आए थे घूमने के लिए, है ना। चलो अगला नंबर प्रश्न है 10वां कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। मौर्य काल मतलब कि जब मौर्य काल था, है ना, मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य के समय जो है प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। यूनानी, यूनान के रहने वाला। तो यूनान के रहने वाला आप लोग को पता है ना, आप लोग को 10वां के संस्कृत में भी पढ़ना है, बहुत जगह ये चीज जो है आप लोग को पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप लोग ऐसे ही टाइम पास करके आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि मेघास्तनीद ये जो है एक बुक भी लिखा था, इंडस, इंडस नामक जो है बुक ये भी लिखा था, है ना, जिसमें जो है पटना के बारे में जो है वर्णन है। इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न 11वां कि तहकीक, है ना, तहकीक कहने का मतलब कि किताबुल ए हिंद किसकी यात्रा है। ए में है अल बरूनी, बी में इब्न बतूता, सी में है दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा अल बरूनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की। दिल्ली पहले था और उसके बाद जो उसका राजधानी दौलताबाद कर दिया, है ना। वीडियो चल रहा है ना हमारा, हाँ। पता है बहुत ज्यादा तेज सर्दी हो गया, अब क्लास लेना जरूरी है, पूरा एकदम सिर दुख रहा है, क्लास लेना जरूरी है इसलिए लेना पड़ रहा है। चलो तो दिल्ली से दौलताबाद, मतलब पहले दिल्ली था उसको चेंज करके दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की। ए में आपका बलबन, बी में है आपका मोहम्मद बिन तुगलम, सी में अकबर, डी में इसको नहीं। तो यही जो है ज्यादा ये सब जो है काम में, मतलब कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसी का नाम आएगा इस चैप्टर में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलम। इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। मतलब अल बरूनी जो आया था भारत, है ना, और 8 साल रहा भी था, तो किसके साथ आया था, है ना, किसके साथ आया था। ए में महमूद गजनवी, बी में बाबर, सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको बता दें ये महमूद गजनवी के साथ आया था। ये जो अल बरूनी जो है ये भारत आया था तो महमूद गजनवी के साथ आया था। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मतलब किस देश का रहने वाला था। ए में है मिस्र, बी में है आपका मोरक्को, और सी में है आपका फ्रांस, और डी में है आपका पुर्तगाल। देखो आपको बता दें ये जो रहने वाला जो व्यक्ति था इब्न बतूता, ये जो है आपका फ्रांस का रहने, सॉरी, ये आपका कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को, मोरक्को, ध्यान में रखिएगा, मोरक्को। अगला नंबर प्रश्न है आपका, देखो कौन सा है, 15वां नंबर। क्या बोल रहा है, इब्न बतूता ने अपनी अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। जैसे ये जो है यात्रा किया था, है ना, तो यात्रा किया तो अपना बुक वगैरह सब में लिखा था, तो किस भाषा में लिखा था। अब आपके पास ऑप्शन है फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में। अब आप खुद सोचो उस समय अंग्रेजी चलता था
उस समय अंग्रेजी चलता था? नहीं चलता था, ये तो कट गया इसी। पहले उर्दू, फारसी और अरबी चलता था, लेकिन ये भी ज्यादातर नहीं चलता था, ज्यादातर फारसी अरबी चलता था। लेकिन आपको बता दें, जो इब्न बतूता जो है वो अपनी यात्रा का जो विवरण जो लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा में? अरबी। इसका राइट आंसर, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखो आपको बता दे, चीनी यात्री कौन था? ये दोनों है, फाहान हेनसोंग दोनों है। लेकिन गुप्त काल में कौन आया था जो हमसे पूछ रहा है? तो गुप्त काल में जो आया था वो हमारा आया था, ये फाहान आया था। कौन आया था? फाहान आया था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। इसके बाद आपका है अगला नंबर क्वेश्चन है 17वां कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आया था? तो ये मई में आया था और 1498 में आया था। लेकिन मई में किस तारीख को? तो मई में 17 मई। क्या पे? देखो यहाँ पे 17 मई 1498, 17 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा जो है भारत जो है आया था। ध्यान में रखिएगा। चलो अगला नंबर प्रश्न है ये, देखो 18वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, है ना? परिचित था, किस भाषा से वो परिचित था? पहले क्वेश्चन को समझिए। बोला भारत के जिन 3 भाषाओं, मतलब कि भारत में जो भाषा थी, है ना, और भाषा में जो ग्रंथ लिखा हुआ था, जिस भाषा में जो ग्रंथ लिखा हुआ था, ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, किससे? तो ए में आपका संस्कृत, पाली तथा प्रकृति, बी में है हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, अस्सी में है दोनों, डी में इनमें कोई नहीं। तो ये आपका इस भाषा से जो है परिचित था। कौन? ये परिचित था। कौन? ये किधर गया? भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी, देखो ये परिचित था किसके? किसके? संस्कृत का, पाली का और प्रकृति का। ये तीनों भाषा से वो जो है क्या था? परिचित था। चलो अब आपका नंबर अगला है 17वां। 17वां में क्या बोल रहा है? अच्छा ये तो हो गया ना। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? है ना, जिस स्थान से चला था और चीन और भारत का यात्रा किया था, तो उस स्थान का नाम क्या था? ए में है वेनिस, बी में है पेरिस, सी में है बोन और डी में है बर्लिन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वेनिस हो जाएगा। वेनिस से जो है चल के ये जो है यात्रा करना शुरू किया था। अगला नंबर प्रश्न है आपका 20वां। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वे है ना, असामान्य माना है ना, भारत के जो विदेशी जो यात्री था वो भारत के 2 ऐसे चीज है जिसको असामान्य माना है, एक नारियल और एक पान। ये दोनों जो है हमारे यहाँ ही पाया जाता है ना, हमारे यहाँ ही पाया जाता, और सभी जगह पाया जाता, लेकिन अब सभी जगह पाया जाता है, पहले जो है सभी जगह नहीं पाया जाता। असामान्य कहने का मतलब कि सबके पास नहीं है, जैसे समान, समान मतलब बराबर, जैसा हम है वैसा आप भी है। कहने का मतलब जो विदेशी यात्री आ रहा है उसके यहाँ भी पाया जा रहा है, हमारे यहाँ भी पाया जा रहा है, वो समान हुआ। असमान कहने का मतलब हमारे यहाँ है लेकिन उसके यहाँ नहीं है, तो वही चीज। देखो दूध अंडा तो सब जगह होता है, पपीता टमाटर ये तो फल और सब्जियां हैं, तो ये तो हर एक जगह ही होता ही है, लेकिन ये पान जो है हमारे यहाँ ही प्रचलित है। और बाकी पहले नारियल भी प्रचलित था, तो नारियल तथा पान हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका एक केस है कि अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, किस शताब्दी में आया था अल बरूनी? तो ये आया था 11वीं शताब्दी में। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है, अगला 22 की इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंध माना जाता है वह थी, है ना, तो वह थी 14वीं शताब्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद देखो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर। क्या बोला? फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, फ्रांसवा बर्नियर जो है जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? अब आप देखो इसके नाम में क्या दिख रहा है? फ्रांस, तो फ्रांस से है तो फ्रांस ही रहेगा, और क्या। समझ गए ना? चलो ये इस लॉजिक है, थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखो अगला है 24वां कि इब्ने बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। मतलब इब्न बतूता के अनुसार वो बता रहा है कि हमें जो है मुल्तान, मुल्तान जगह का नाम है, अब मुल्तान से दिल्ली आ रहा था, कहाँ आ रहा था? दिल्ली।
और ये दोनों आने के भी जो यात्रा में जो समय लगा था वो कितना दिन लगा था, 40, 50, 10 या इनमें से कोई नहीं, तो ये 40 दिन लगा था। कितना लगा था? 40 दिन। अगला है आपका, देखो अगला नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है 25वां नंबर प्रश्न, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। ए में है अलबरूनी को, बी में इब्न बतूता को, सी में बर्नियर को, और डी में इनमें से कोई नहीं। किसको जो है नियुक्त किया था, है ना? तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा इब्न बतूता को। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला है देखो 26वां नंबर, क्या बोला कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। देखो बोला मध्य एशिया, जो हमारा एशिया है उसका मध्य यानी कि बीचों बीच के रास्ते से होकर इब्न बतूता जो है सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? स्थल मार्ग से, यानी जमीनी मार्ग जो है कहाँ से पहुंचा था? ए में है सिंध, बी में है मुल्तान, और सी में है लाहौर, और डी में इनमें से कोई नहीं। लाहौर आप सभी को पता है पाकिस्तान में, लेकिन ये सिंध में पहुंचा था। कहाँ? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला है आपका ये तो हो गया ना। 27 है मेगा स्थनिज कौन था? सबको पता राजदूत था। ये क्या था? राजदूत हो जाएगा। सही आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है 28, किताब उल रिहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा इब्न बतूता। थोड़ा फास्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रहा है हमें। अगला है 29 की भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया? ये सब देखो इब्न बतूता हो जाएगा। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है ना? अगला आपका 30वां, कि मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राचार्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये आपका बर्नियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्नियर। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा याद कीजिए, हम कुछ समझा नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है, बस इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। अगला, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली, है ना? और उससे क्या ली? प्रेरणा ली। तो 31 का जो आपका सही है जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका यही हो जाएगा, इब्न बतूता हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी। इसके बाद आपका देखो अगला है 32वां नंबर है, कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? सती प्रथा, है ना? सती प्रथा का जो है दृश्य, है ना? सती प्रथा का दृश्य तो आपको पता ही है कि जब कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को जो है जिंदा जो है जला दिया जाता था, है ना? तो वही जो है देख के विदेशी यात्री जो है मूर्छित हो गया था। कौन था? अलबरूनी था कि अब्दुल रजक था या इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं? तो यही था इब्न बतूता ही। इब्न बतूता ही मूर्छित कहने का मतलब कि बेहोश हो गया था। अगला आपका 33 है, कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किसी विदेशी यात्री ने बताया है। तो वो किसने बताया है? तो वो आपका हो जाएगा इब्न बतूता ने। किसने बताया? इब्न बतूता हो जाएगा। सही आंसर आपका सी। सॉरी, हमें इसका आंसर गलत लग रहा है ना? ये शायद हो जाएगा हमारा बर्नियर हो जाएगा। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ये इसका बर्नियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्नियर हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? बर्नियर। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न 34, की मोहम्मद इब्न जजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किस देश किस यात्रा वृत्तांत लिखा? किसकी यात्रा का जो वृत्तांत लिखा? तो ये आपका हो जाएगा अली बरूनी, नई बर्नियर, नई, ये हो जाएगा आपका इब्न बतूता का। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला आपका 35वां, की किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्री द्वारा किया गया है ना? तो ग्वालियर का। ग्वालियर का हो जाएगा। सही आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। देखो हम इस चैप्टर में आपको 35 क्वेश्चन लेके आए थे, खत्म हो चुका है 35 क्वेश्चन, है ना? 35 क्वेश्चन हम लेके आए थे, और ये 35 क्वेश्चन पूरा आपका एकदम महत्वपूर्ण है। आप लोग को क्या करना है, बस इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बस आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम गर्म हो गया हमारा दिमाग।